बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ मांगने का क्या तरीक़ा है, किस तरीक़े से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर ले, ये अक्सर बेशतर लोग सवालात करते हैं। मुझसे कई बार मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने इस ताल्लुक़ से सवालात किए हैं। तो आज की वीडियो में मैं दुआ से मुताल्लिक़ 5 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुआ की अहमियत और दुआ की क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 पर हम देखेंगे कि दुआ मांगने की क्या क्या आदाब हैं, हमें किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करे। नंबर 3 पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि दुआ में हमें हाथ कहाँ तक उठाना चाहिए और कहाँ तक नहीं उठाना चाहिए। नंबर 4 पर हम समझेंगे कि दुआ कब मांगनी चाहिए और कब मांगने से ज़्यादा दुआ कबूल होती है। नंबर 5 पर दुआ मांगने का इस्लामी और सही तरीक़ा क्या है, उस चीज़ को समझेंगे। तो इन 5 पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखें, उसके बाद फिर इस पूरी वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह दुआ के ताल्लुक़ से आपके जो भी सवालात हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं और जो भी बातें आपके जहन में हैं, इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो वो तमाम सवालात आपके हल हो जाएंगे और दुआ मांगने का जो सही तरीक़ा है वो आपको ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि दुआ की अहमियत और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अद्दुआ मुखुल इबादा, जिसका मतलब है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। मग़ज़ बोलते हैं भेजा को, जो इंसान के जिस्म के अंदर सर जो एक अहम हिस्सा है उसके अंदर एक भेजा होता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कहा जाता है जिस इंसान के अंदर ज़्यादा मग़ज़ होता है उसकी अक़ल उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमारे दिमाग की, हमारे मग़ज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जिस्म के अंदर, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुआ की क्या अहमियत है इबादतों के लिए। गोया कि दुआ जो है वो इबादत का खुलासा है। दुआ इंसान के लिए वो काम कर जाते हैं जो इंसान बहुत सारी चीज़ों को करके वो चीज़ें हासिल नहीं होती है, लेकिन कई बार अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाने से, गिड़गिड़ाने से, आजिज़ी करने से उसको वो चीज़ें हासिल हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी दुआ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दुनिया का एक अजीब मिजाज है, आप अगर किसी भी इंसान के पास जाएं, उससे कुछ मांगे तो वो इंसान नाराज़ होने लग जाता है। वो इंसान दिल ही दिल में सोचता है कि यार ये मुझसे क्यों सवाल कर रहा है, ये क्यों मुझसे ये मांग रहा है। लेकिन एक ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है, उसके पास आप जितना मांगेंगे वो उतना ज़्यादा खुश होता है। आप जितनी बार उसके सामने हाथ फैलाएंगे वो कभी भी आपको नाकाम नहीं करेगा, वो कभी भी आपके हाथ को खाली नहीं भेजेगा, वो आपके सवालात को ज़रूर पूरा करेगा। वो आपके तमाम तर ख्वाहिशात को, जो भी जायज़ ख्वाहिशात है, उसको आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी करेगा। और इस ताल्लुक़ से अल्लाह का मिजाज ये है कि जो इंसान अल्लाह से मांगता है उससे अल्लाह ताला खुश होता है, जो नहीं मांगता है अल्लाह ताला उससे नाखुश होता है। तो अल्लाह ताला के सामने मांगने का अपना मिजाज बनाइए, उससे मांगिए, उसके सामने सवाल कीजिए, उसके सामने आजिज़ी कीजिए, गिड़गिड़ाइए। जितना आप आजिज़ी करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा करीब बंदा बना देगा। तो ये दुआ की अहमियत और ये इम्पोर्टेंस है जिसको आपने आज मुख्तसर से समझा। अब आइए दुआ के आदाब देखते हैं कि दुआ के आदाब क्या हैं। दुआ के आदाब में भी 5 चीज़ें बताई जाती हैं, हमारे उलमा किराम बुज़ुर्गान दीन बताते हैं। इन 5 चीज़ों पर अमल करके अगर आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सबसे पहली चीज़, बावुज़ू होकर के दुआ मांगना, यानी वज़ू करके उसके बाद फिर दुआ करना। वज़ू करने के बाद जब कोई भी काम किया जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और अल्लाह ताला उसको जल्दी कबूल करते हैं। इसलिए जब भी आप दुआ करने के लिए बैठें तो आप पहले कोई भी ज़रूरी काम के लिए अगर दुआ कर रहे हैं तो ज़रूर वज़ू कर लें। नंबर 2 है क़िबला रुख होकर के दुआ मांगना। क़िबला रुख यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हमें रुख करके उसके बाद दुआ मांगना है। तो उससे क्या है, दुआ की कबूलियत की ज़्यादा अहमियत हो जाती है और फिर दुआ उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़्यादा कबूल होगी। नंबर 3 है दुआ के कबूल होने का यकीन होना। आजकल होता क्या है, लोग यूं ही बस हाथ उठा देते हैं, मांगते रहते हैं, सोचते हैं पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कबूल होगी कि नहीं होगी। लेकिन असल में जो इंसान इसके ऊपर मुकम्मल तरीके से यकीन करके, भरोसा करके अगर अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ नज़र करम फरमाते हैं, नज़र इनायत फरमाते हैं और उसके बाद उसकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात होती है, जो भी जायज़ सवालात होते हैं, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करते हैं। इसलिए जब भी आप दुआ करें तो उस दुआ के कबूल होने का पक्का यकीन करें, बिल्कुल अज़्म मुसम्मम दिल में करें कि इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होनी चाहिए। ऐसा यकीन हो कि पहाड़ टूट जाए लेकिन आपका यकीन कभी भी
तज़ब्ज़ुब में ना पड़े। नंबर 4 है इखलास के साथ दुआ मांगना। इखलास का मतलब है कि किसी को भी दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए और सिर्फ दूसरों के सामने अपने आप का मर्तबा बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ना करें, बल्कि इखलास के साथ अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर समझते हुए और बग़ैर दिखावे के, बग़ैर रियाकारी के दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और नंबर 5 इसके आदाब बताए जाते हैं कि दुआ मांगने से पहले शुरुआत जो आप करें तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें और उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसके बाद फिर अपने दिल की जो भी हाजात है, जो भी ज़रूरियात है, उसको आप अल्लाह के सामने अपने अल्फाज में बयान कर दें। जिन लफ्ज़ों के साथ भी आप बयान कर सकते हैं, जिस ज़बान में भी आप बयान कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़साहत और बलागत से भरे हुए अल्फाज को बयान करना है, बल्कि एक आम इंसान जिस तरीके से आपस में बातचीत करता है उस तरीके से भी अगर अल्लाह ताला के सामने अपनी बातों को पेश करता है और अपनी दुआओं को पेश करता है तो उसको भी अल्लाह ताला समझता है और अल्लाह ताला फिर उसको देते भी। ये 5 आदाब आपके सामने दुआ के बताए गए हैं, दुआ करने के। अगर आप इस पर अमल करके करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। नंबर 3 पर आता है मसला दुआ का कि हम दुआ में हाथ कहाँ तक उठाएं और हाथ को किस तरीके से रखना है। तो इसका जवाब भी हमें दिया गया है, हमें बताया गया है कि आपको हाथ जो उठाना है वो आपके सीने के बिल्कुल बराबर में, जहाँ पर आपका सीना है, सीने का जो हिस्सा है उसके बराबर में आप रखें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरा सीना है तो यहाँ पर आप हाथ को रखें और हाथ को ज़्यादा फैलाना भी नहीं है, ज़्यादा मिलाना भी नहीं है, बल्कि हल्का सा थोड़ा सा हाथ को खोल करके रखें। और बहुत से लोग यहाँ पर ये करते हैं कि हाथ को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि हाथ को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो आपको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना भी नहीं है और ज़्यादा इसको खोलना भी नहीं है, बल्कि हल्का सा, ये थोड़ा सा हल्का सा गैप होना चाहिए दोनों हाथों के बीच में। इस तरीके से आपको हाथ उठा करके दुआ मांगना है और कोशिश करना है कि जब आप दुआ करें तो उस वक्त आप बिल्कुल मुकम्मल तरीके से दिमाग आपका हाजिर हो और तमाम चीज़ों को बिल्कुल यकसुई करके उसके बाद आप दुआ मांगे। नंबर 4 पर आता है कि दुआ कब करनी चाहिए और किस वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। तो दुआ आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर, जो भी पाक जगह है, नापाक जगह पर नहीं करना है। मिसाल के तौर पर आप पता लगा कि कुछ लोग यूँ कहें कि कहीं पर भी कर सकते हैं, जाके बैतुल खला में दुआ करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। नापाक जगह जहाँ भी है वहाँ पर आपको दुआ नहीं करनी है, पाक जगह जहाँ पर भी है वहाँ पर आप दुआ कर सकते हैं। और हदीस पाक के अंदर आता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआ की जाती है वो दुआ ज़्यादा कबूल होती है और इसी तरीके से तहज्जुद के वक्त की जो दुआ होती है वो सबसे ज़्यादा कबूल होती है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त जो है अल्लाह ताला बिल्कुल इंसानों के करीब आ जाता है। और हदीस पाक के अंदर भी आया है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं और वहाँ से फिर अल्लाह ताला आवाज़ लगाते हैं कि जो मुझसे आज मांगेगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसकी बिल्कुल कबूल करूँगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला जब करीब में है, और उसके बारे में अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलतें आई हैं तहज्जुद के बारे में कि उस वक्त की दुआ जो है वो सबसे ज़्यादा कबूल होती है। तो इसलिए जब भी आपका कोई अगर ज़रूरी मसला है, ज़रूरी कुछ भी अगर आपको अल्लाह ताला से मांगना है, तो आप रात के आखिरी पहर में उठें, वहाँ पर आप दो रकात, 4 रकात या 6 रकात, जो भी आप तहज्जुद की नमाज़ जितनी पढ़ सकते हैं उतनी रकात नमाज़ पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाह ताला से आप दुआ करें। और उस वक्त दुआ कबूल होने की एक वजह ये भी है कि वहाँ पर इंसान बिल्कुल तन्हा होता है, कोई देखता नहीं है। तो एक तरीके से ये यहाँ पर किसी भी तरीके से इंसान दिखावा नहीं कर सकता है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ जो है वो इंसान रात के अंधेरे में पढ़ता है, तो वहाँ पर दिखावा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इस वजह से उस वक्त की जो दुआ होती है वो अल्लाह ताला ज़्यादा कबूल करते हैं। और उस वक्त जो उठना इंसान के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, वो चूँकि बिल्कुल गहरी नींद का वक्त होता है, इसलिए जितनी मशक्क़त, जितनी परेशानी आप उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको उसका अजर भी मिलने वाला है। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने बयान किया था वही कि दुआ मांगने का इस्लामी तरीक़ा क्या है। तो उसके लिए जब भी आपको दुआ मांगना हो, सबसे पहली चीज़ आप यकसानी, जो आपको 4 चीज़ें पहले बताई गई हैं उनमें से जो दुआ के आदाब में आपको 5 बातें बताई गई हैं, वो तमाम चीज़ें आप बिल्कुल सामने रखें। और दुआ के आदाब में जो 5वां पॉइंट जो मैंने बयान किया था आपको कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है, उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ना है, यानी कि दरूद शरीफ आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, चाहे आप दरूद इब्राहिमी हो या मुख्तसर से कोई भी दरूद हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ करके उसके बाद दुआ करनी है। किस तरीके से दुआ करनी है मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब भी हाथ उठाएँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लें, या इसी तरीके से वो कोई भी लफ्ज़, वो कोई भी कुरान की आयत या कोई भी हदीस का लफ्ज़ जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है उसको आप सबसे पहले पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन,
या इसी तरीके से आप सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, पूरा सूरह फातिहा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहले इसको पढ़ लें, इसके पढ़ने के बाद फिर आप दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आखिर तक आप इसको पढ़ सकते हैं। या इसी तरीके से कोई भी दरूद जो भी मुख्तसर आपको याद हो, सल्लल्लाहु, कुछ भी अगर आपको याद नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप कर सकते हैं। या इसी तरीके से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। गोया के कोई भी दरूद शरीफ जो आपको याद हो उसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसके बाद अगर आपको कुछ पुरानी आयत याद है, जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, इसी तरीके से रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, इसी तरीके से आप ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। गोया कि कुरान करीम के अंदर जो आयत दुआओं की ले आई है, उनमें से अगर कुछ आपको याद है तो उसको आप पढ़ लें। उसके बाद फिर आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये सबसे ज़्यादा मशहूर मारूफ दुआ है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको भी आप पढ़ लें। उसके बाद फिर आपके दिल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो भी गुनाह आपने कर रखे हैं, जाने से या भूले से जो भी गुनाह आपसे सरजद हो चुके हैं, उन तमाम गुनाहों के बारे में अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी मांगें। उसके बाद फिर आपकी जायज़ दिली ख्वाहिशात जो भी हैं या जिस मकसद के लिए आप दुआ कर रहे हैं, उस मकसद को अल्लाह ताला के सामने पेश करें और उसके बाद अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी से पेश आएँ। फिर जब आप अपनी तमाम जायज़ ख्वाहिशात जो भी आपको अल्लाह ताला के सामने बयान करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबे चौड़े और अल्फाज से आपको बयान करना है, बल्कि जिन अल्फाज में, जिन लफ्ज़ों में आप बोलते हैं, बात करते हैं, उसी तरीके से आप अल्लाह के सामने बोल सकते हैं, कह सकते हैं। जब ये चीज़ें हो जाए, आखिर में आपको रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम ये पढ़ करके उसके बाद वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ये बोल करके और उसके बाद हाथ को अपने चेहरे पर फेर लेना है। ये दुआ मांगने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है जो मैंने आपके सामने अभी बताया है। इस तरीके से आप करेंगे और 5 पॉइंट्स जो आपके सामने दुआ के बारे में बताए गए, इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रख करके उसके बाद अगर आप इस पर अमल करेंगे और अल्लाह के सामने आजिज़ी करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेम्बर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों के दिल में भी इस तरह की का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात भी भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों पर भी इंशाअल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।